हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला Q&A वीडियो है और इसमें मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा जो आपने मुझे कमेंट के माध्यम से पूछे हैं। इसमें मैंने पिछले 1 महीने कमेंट पिक किए हैं जो कि मुझे सही लगे हैं या मुझे ऐसा लगना चाहिए कि ये कमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, उनका जवाब मुझे देना चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे सवालों के जवाब मिल सकें। चलिए पढ़ते हैं पहला कमेंट है दीपक कुमार का। ये पूछते हैं कि पीटी के सिलेबस का आयोग ने कोई नोटिफिकेशन निकाला है या पिछले एग्जाम्स के आधार पर ही आप बता रहे हैं। तो देखिए, जब पीटी एग्जाम की घोषणा हुई थी, जब ये एक पेपर में निकला था कि पीटी के एग्जाम करा सकता है आयोग, तभी इसका सिलेबस भी दिया गया था। तो उसी आधार पर हम बता रहे हैं। हालांकि अगर इसका सिलेबस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी पढ़ाई का, इसलिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और बहुत ज़्यादा सिलेबस की चिंता मत करिए। दूसरा क्वेश्चन है मोहित शर्मा का। ये पूछते हैं दृष्टि पब्लिकेशन की जो साइंस की बुक आती है वो ग्रुप डी के लिए ठीक रहेगी या सिर्फ लूसेंट ही पढ़ लें। तो देखिए, लूसेंट आपकी सफिशिएंट है ग्रुप डी एग्जाम के लिए, आपको दृष्टि पब्लिकेशन की लेने की जरूरत नहीं है। दृष्टि पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं क्योंकि सेम है, दोनों में ही पूरी साइंस दी गई है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग हो और बायोलॉजी की अलग हो, तो आप ले सकते हैं, लेकिन लूसेंट आपके लिए ग्रुप डी के लिए सही है। अगला कमेंट है ज्योति चौधरी का। ये पूछती है कि हिंदी के लिए जो प्रैक्टिस सेट लेना है वो UPSSC स्पेशल घटना चक्र का ही लेना है या कोई और भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने बता दिया है कि आपको लूसेंट की जो हिंदी है वो आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन प्रैक्टिस सेट आप कोई भी ले सकते हैं। आप चाहें तो यूथ कंपटीशन का ले सकते हैं, घटना चक्र का ले सकते हैं, या आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको भी ले सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको प्रैक्टिस सेट कौन सा लेना है। बस आप लूसेंट हिंदी को अच्छी तरह कवर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है स्टडी एग्जाम क्रैक विद जेके का। तो ये पूछते हैं कि क्या हम स्पेक्ट्रम को बीए के लिए ले सकते हैं। तो देखिए, स्पेक्ट्रम को आप बीए के लिए मत लीजिए। आपको अगर लेना ही है बीए के लिए हिस्ट्री की बुक है तो आप SK पांडे के तीनों पार्ट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुकें आती हैं और बीए के लिए सफिशिएंट हैं। अगला क्वेश्चन है राघव शर्मा का। ये पूछते हैं कि UPSSC के लिए ऑब्जेक्टिव कौन सी बुकें अच्छी रहेंगी जिनमें प्रैक्टिस भी हो जाए हमारी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हों और उनमें डिस्क्रिप्शन भी दिया हो। तो देखिए, अगर UPSC के लिए आपको लेना, UPSC या UPPCS के लिए लेना है तो दृष्टि पब्लिकेशन की जो ऑब्जेक्टिव बुक्स आती हैं वो बहुत अच्छी हैं, हर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर आती हैं, काफ़ी अच्छी हैं। उनमें नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, हर क्वेश्चन को डिफाइन भी किया गया है, तो इसलिए वो इस लिहाज से बुकें बहुत अच्छी हैं और उनमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उनको काफ़ी डिटेल से दिया गया है। बाकी बुक्स में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर PCS एग्जाम के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, UPSC के बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन रहते हैं, गिने चुने रहते हैं। तो अगर आपको UPSC और PCS दोनों को अच्छे से कवर करना है तो आप दृष्टि पब्लिकेशन की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुकें आती हैं आप उनको ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बुकें हैं और आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। अगला कमेंट है रवि शर्मा का। ये पूछते हैं कि NCERT के लिए हमें बुक्स पढ़ना जरूरी है कि NCERT सार महेश बरनवाल वाली पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए, ये वही बात होगी कि क्या हम नाश्ते से हमारा काम चल जाएगा कि हमें खाना खाना जरूरी है। तो आप अगर नाश्ता कर लेंगे तो आपका कुछ काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, आपको खाना खाना पड़ेगा। तो NCERT अलग चीज़ें हैं। NCERT अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको डिटेल से चीज़ें जानने को मिलेंगी। रही बात NCERT सार की, तो उनमें आपको कंसाइज करके चीज़ें दे दिया गया है ताकि आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप उनको कवर कर सकें, बस इस लिहाज से वो अच्छी हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, तो फिर आपको NCERT ही डिटेल में पढ़नी चाहिए। अगला कमेंट है आर्ट ट्यूटोरियल का। ये पूछते हैं कि BPSC की बुक लिस्ट बताइए। तो देखिए, BPSC का और UPSC का कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, आप दोनों के लिए एक ही बुकें पढ़ सकते हैं। बस आपको स्टेट जीके के लिए और स्टेट करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा बुकें आपको चेंज करने की ज़रूरत है और अलग पढ़नी पड़ेंगी, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब तो बाकी स्टेट पीसेस भी UPSC को फॉलो करने लगे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो UPSC का एग्जाम देते हैं वही अब स्टेट पीसेस का भी देने लगे हैं। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बुक लिस्ट बताई है UPPCS के लिए, आप उसी को फॉलो कर सकते हैं और स्टेट जीके के लिए, करंट अफेयर के लिए कुछ अलग बुकें पढ़ सकते हैं और कुछ एक आध बुकें हैं जो कि आप अलग से पढ़ सकें। मैं कोशिश करूंगा जल्द ही BPSC की लिस्ट बनाने की, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। अगला कमेंट है मुकेश पॉल का और ये पूछते हैं, इनको कन्फ्यूजन है कि करंट अफेयर कब तक का आता है। तो देखिए, अगर आपको कोई एग्जाम मार्च में है सपोज करिए, तो आपका जनवरी लास्ट तक का ही करंट अफेयर लगभग सब एग्जाम्स में पूछता है। बहुत ही रेयर केस में 10-15 दिन और आगे का पूछ ले, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। क्योंकि अगर आपका एग्जाम मार्च में है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मिड फरवरी तक का पूछ लेगा, नहीं तो लास्ट जनवरी तक का सफिशिएंट है, इससे आगे नहीं पूछ सकता है। तो आपको अगर कवर करने की ज़रूरत है तो आप जनवरी लास्ट तक का ही कवर कर लीजिए अगर आपका एग्जाम मार्च में है। अगर अप्रैल में है तो आप लास्ट फरवरी तक का कवर कर लीजिए बस। तो लगभग 1.5 या 2 महीने पहले का ही आता है, इससे बाद का नहीं आता। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है सौरभ कुमार का। ये पूछते हैं कि इंग्लिश करंट अफेयर का रिव्यू कब तक देंगे।
तो देखिए मैं बहुत छोटे ही सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ इंग्लिश के करंट अफेयर जल्दी मिलती नहीं है, मैंने पता किया है, लेकिन यहाँ मिल नहीं पाती, ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है। अगर मुझे भी कभी ज़रूरत पड़ती है किसी इंग्लिश बुक की तो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है, बाकी यहाँ जल्दी मिल नहीं पाती हैं अगर जो बुक आपको चाहिए होती हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बुक मंगा के उनका रिव्यू कर सकूँ, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, मुझे समय देना पड़ेगा। अगला कमेंट है शिव कुमार का। ये कहते हैं कि मैथ की कोई ऐसी बुक बताइए जो बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल की हो। तो देखिए शिव कुमार जी, ऐसी कोई बुक नहीं आती जो बेसिक भी आपका कवर कर दे और आपका एडवांस भी कवर कर दे, आपको सेपरेट बुकें लेनी पड़ेंगी। आप बेसिक के लिए कोई अलग बुक ले लीजिए और एडवांस के लिए तो बहुत सारी बुक्स आती हैं। अगर आपको बेसिक के लिए कोई बुक नहीं मिल रही है तो आप या तो NCERT मैथ की पढ़ लीजिए 6 से 12 की, या अगर वो नहीं पढ़ सकते तो आपको जो स्टेट की जो आती हैं बुकें 6, 7, 8 की, आप उनको कवर कर लेंगे तो आपका बेसिक पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा। बस मैं यही सलाह आपको दे सकता हूँ। अगला कमेंट है आकाश दीक्षित का। ये कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा समझाया, तो थैंक यू मेरे दोस्त। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सही जानकारी दे सकूँ और यूजफुल जानकारी दे सकूँ, और जितनी मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको चीज़ों को आसानी समझा सकूँ या जितना अच्छा बता सकूँ, मैं कोशिश करता हूँ उतना अच्छा बताने की। अगला कमेंट है विदित कुमार का। ये पूछते हैं कि परीक्षा वाणी की जो सामान्य अध्ययन की बुक आती है वो कब तक आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने मार्केट में पता किया है तो वहाँ स्टॉक खत्म हो गया है, ऑनलाइन भी स्टॉक नहीं है, मैंने चेक किया है, तो ये कब तक आ जाएगी। तो देखिए इस चीज़ की उम्मीद ये है कि ये फरवरी लास्ट तक या मार्च मिड में आ जाएगी, क्योंकि इस बुक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी बुक है, क्योंकि मैंने पढ़ी है, मैंने इसका रिव्यू भी किया है, तो बहुत अच्छी बुक है, इसलिए डिमांड में थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए और जल्दी ही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है सुधांशु कुमार का, और ये पूछते हैं कि BPSC के लिए कोई अच्छी करंट अफेयर की मैगजीन बताइए जो सारा करंट अफेयर कवर कर दे। तो देखिए सुधांशु जी, मैंने बहुत सारी मैगजीन्स का रिव्यू कर रखा और मैंने बता भी रखा है, सारी जो करंट अफेयर हैं वो सेम ही है, चाहे आप UPSC के लिए लीजिए चाहे BPSC के लिए लीजिए। लेकिन कुछ करंट अफेयर ऐसी हैं जो कि स्टेट करंट अफेयर के लिए और स्टेट GK के लिए अलग होती हैं। तो मैं क्योंकि UP से हूँ तो मैं बिहार की करंट अफेयर क्योंकि यहाँ मिलती नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा जानकारी दे नहीं सकता हूँ, और मैं जब तक किसी बुक को या किसी मैगजीन को पढ़ न लूँ या देख न लूँ तब तक मैं उसके बारे में कोई जानकारी देना उचित नहीं समझता, क्योंकि अगर जब तक मैंने उसको पढ़ा नहीं, मैंने उसको जाना नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये अच्छी है कि बुरी है। तो इसलिए आप खुद पता कर सकते हैं, आपके राज्य में जो भी मिलती हो, वहाँ के बिहार के करंट अफेयर के लिए जो भी अच्छी बुक आती हो आप उसको ले सकते हैं। अगला कमेंट है पवन कुमार का। ये पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से हो। तो भाई मैं उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बहुत ही छोटा डिस्ट्रिक्ट है और हो सकता है आपने इसका नाम भी ना सुना हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। तो मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अगला कमेंट है श्रेय भारद्वाज का, और ये कहते हैं कि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, मेरी हिंदी काफ़ी कमज़ोर है और मैं स्टेट PCS के यानी UP PCS की तैयारी करना चाहता हूँ, तो मुझे कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, कोई बुक लिस्ट बताइए। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि देखिए आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो ये सबसे प्लस पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि दिक्कत होती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, उनके लिए जो सोर्स है वो बहुत कम है। इंग्लिश मीडियम के लिए तो भंडार है नेट पर भी और बहुत सारी बुक्स में भी, तो आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। वैसे जो बुक मैंने बताई है हिंदी मीडियम वालों के लिए तो उनका आप इंग्लिश एडिशन यूज कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम की बुक लिस्ट बनाऊं तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अगला कमेंट है शुभम मेल केंट का। ये पूछते हैं कि परीक्षा वाणी मेंस के लिए सफिशिएंट है या कोई और बुक लेनी चाहिए। तो देखिए PCS के लिए या UPSC के लिए परीक्षा वाणी किसी तरह से मेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको PCS के लिए मेंस के लिए आपको कोई स्टैंडर्ड बुक लेनी चाहिए जैसे कि DD वासु या लक्ष्मीकांत, और आपको साथ में NCERT भी कवर करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं, आपको परीक्षा वाणी से आपका काम नहीं चलेगा मेंस के लिए। अगला कमेंट है अभिषेक आर्या का, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है इनके मन में। ये पूछते हैं कि मैं UPSC 2022 को टारगेट कर रहा हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे चिंता है कि कहीं तब तक UPSC का सिलेबस ना चेंज हो जाए। तो देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि अगर आपका सिलेबस चेंज भी हो गया, पहली बात तो इतना जल्दी कुछ चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन अगर सिलेबस चेंज भी हो गया तो आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि सिलेबस चेंज होगा तो कितना चेंज होगा, आएंगी तो वही चीज़ है ना। तो इस चीज़ की चिंता करने आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा तो आपकी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज होता है, बस इतना चेंज नहीं होता कि आपकी पढ़ाई ही वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आना सब चीज़ें तो वही पूछेगा, तो यही ना पूछेगा संविधान, पॉलिटी और बहुत सारी जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, यही सब चीज़ें तो पूछेगा, इसके अलावा तो कुछ पूछ नहीं सकता। तो आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि आपका जो है सिलेबस चेंज हो जाएगा या कुछ पैटर्न चेंज हो जाएगा, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो ये था आज का संडे कमेंट बॉक्स, और आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट कोशिश की है पिक करने की, जो मुझे लगा कि इनका जवाब मुझे देना चाहिए। तो ऐसे ही जवाब पाने के लिए आप मुझे और भी कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अगले संडे कमेंट बॉक्स में मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।